आज का ये ट्यूटोरियल है एक मंकी की एनिमेशन के लिए। तो हम बात कर चुके हैं बर्ड्स की। आज ट्यूटोरियल्स यानी कि जो ऑल ट्यूटोरियल्स थे बर्ड्स के, जितना उसका काम था वो मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एनिमल कैरेक्टर्स की वो एनिमेशन कर सकते हैं। तो एनिमल्स को, कोई कैट हो, लाइन हो, मंकी हो, कुछ भी हो, तो आप अपनी पसंद का कैरेक्टर चूज़ करें। और इसके अलावा कोई आप स्पेशल कैरेक्टर बनवाना चाहें और उसकी एनिमेशन सीखना चाहें तो आप बता सकते हैं, तो उसका ट्यूटोरियल भी जल्द अपलोड कर किया जाएगा। तो कार्टून मंकी, तो मुझे यहाँ पे कार्टून मंकी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कार्टून मंकी लिखूँगी। तो हम ये सिर्फ ये होता है कि इसको एनिमेट कैसे करेंगे, इसको डिज़ाइन करके। हम खुद से क्रिएट करैक्टर नहीं करते, क्योंकि जब हम इतने एक्सपर्ट नहीं होते तो फिर हमारा ड्राइंग जो है हमारी वो भी अच्छी नहीं होती है। तो ये मैं पीएनजी को ख़त्म करती हूँ, कार्टून मंकी लिखती हूँ, तो आपके सामने कुछ इस तरह से मंकी आ जाएंगे। तो आपने इसमें से कोई सा भी वो मंकी सेव कर लेना है जिसकी एनिमेशन आपको चाहिए, और जो जिसका डिज़ाइन आपको पसंद है वो ले लें और उसकी एनिमेट शुरू करें। तो यहाँ से एक मंकी पसंद करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए ये देखते हैं। तो और मंकी इसको ओपन करने के बाद हमें मिलेंगे। तो हमारे पास एक ये मंकी है। हम एक कंप्लीट मंकी एनिमेशन के मतलब कि जो स्टैंड हो वो देखते हैं। अच्छा, तो हमारे पास एक ये मंकी है, हम इसकी एनिमेशन बनाते हैं। तो ये इस तरह से है, इसको हम यहाँ से सेव करते हैं। इसको सेव करने के बाद अब हम इसको एनिमेट करेंगे। पहले हम इसको सेट करेंगे। तो आपने इस तरह का कोई सा भी पोज एक मंकी का चूज़ करना है और उसको एनिमेट करना है। यानी कि ये मंकी इस तरह से हमें नज़र आ रहा है और हम चाहते हैं, आप किसी और पोज में भी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें भी इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो जैसे एक सामने वाले में होगा तो ये पोज बनेगा। तो वो जो मंकी है वो जो था वो हमारा एक साइड पोज में था। तो साइड पोज के करैक्टर्स आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। अब आपने इसको डाउनलोड कर लिया, इसको यानी कि आपने सेव कर लिया। अब आपने आ जाना है iWeis पेंट एप्लीकेशन में और इसको हमने इस तरह से यहाँ रखना है। रखने के बाद हमने मैजिक वैन टूल से जाके इसका रिमूव करना है बैकग्राउंड। अब ये मंकी अल्फ़ा लॉक क्लिक करेंगे, मंकी पे ब्रश में आ जाएंगे और ये यहाँ पर हमारा काम अब स्टार्ट होगा। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसकी आइज़ को कवर करना है। मंकी की आइज़ ये हैं, आपको ये आइज़ नहीं चाहिए। आपने इसको यहाँ से सेट कर देना है इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पर वो आइज़ ऐड करनी है जो एनिमेट हो। तो हमें एक अलग से आइज़ को एनिमेट करके रखना होगा और वही मंकी में हमें अटैच करना होगा। तो अच्छा, अब आ जाता है इसका माउथ। ये यहाँ से ओपन है, आपने इसको यहाँ से कवर कर देना है इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर मंकी का जो माउथ है वो हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आइज़ हमने हाइड की हैं सेम उसी तरह से हमें मंकी के माउथ को भी हाइड करना होगा। तो ये मंकी का हो गया फेस। अब मंकी का सिंपल फेस रह गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने साइड्स पर जो आपको ये ब्लैक लाइन के आउटलाइन पर वाइट नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको आपने कवर करना है। ये ब्लैक है। याद रखें, जब आपने अल्फ़ा लॉक पे क्लिक किया होगा तो ही आपका हाइड हो सकेगा। फिर आपका जो भी लाइन ब्रश से लगाएंगे आप, वो आपके उस करैक्टर के अंदर ही जाएगी। तो जिस तरह से हम अपने करैक्टर को डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको सेट करते हैं, सेम यही प्रोसीजर आपने हर
डिज़ाइन में, हर करैक्टर में करना होता है कि आपने अपने करैक्टर को सेट करना होता है इस तरह से। इसके बाद आप किसी भी करैक्टर को एनिमेट करना सीख सकते हैं, चाहे वो कैट हो या कोई भी एनिमल हो, क्योंकि इनकी एनिमेशन तकरीबन एक जैसी ही होती है। तो आप इसको वैसा एनिमेट करें। आप पोज कौन सा लेंगे? पोज आप फ्रंट भी ले सकते हैं, साइड पोज भी ले सकते हैं, बैक भी। अगर आप फ्रंट और बैक लेते हैं तो आपको साइड पोज बनाना पड़ेगा। अगर आप फ्रंट पोज लेते हैं तो फ्रंट पोज का प्रॉब्लम ये आता है कि आप एक ही करैक्टर को फिर हर जगह नहीं यूज़ कर सकते। साइड पोज का यह है कि जब थोड़ा सा फेस रोटेट होता है उसका, तो आप अपने करैक्टर को जिस स्टाइल में पोज में खड़ा करना चाहें खड़ा कर दें, और फिर उसी एक ही पोज को मुकम्मल एनिमेट करके आप उसके सारे पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। एक साइड पोज का ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा फिर आप चाहें तो आप एक करैक्टर, जब आपका वर्क ज़्यादा चल पड़े और आपका करैक्टर्स बनाने में प्रैक्टिस हो जाए, तो आप एक करैक्टर के ही सारे पोज बना के रख सकते हैं। तो फिर आपकी स्टोरी और भी गुड लुकिंग लगेगी। तो ये देखें, यहाँ पर हमने अब इसको सेट किया है, ठीक है। ये टाइम तो ज़रूर लेता है सेट होने में करैक्टर। आपको करैक्टर डिज़ाइन करने में भी कम से कम इससे ज़्यादा वक्त लग जाएगा, तो आप खुद कर अपना डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से इसको कर लिया। तो मैंने वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं कि कैसे करैक्टर को पूरा सेट कर लिया। अब इस करैक्टर का यूज़ हम कैसे करेंगे? देखें, सबसे पहले आपने इसकी एक लेयर को डुप्लिकेट करके रख लेना है और एक पार्ट को तो आपने यहाँ से सेव कर लेना है इस तरह से। इसको सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है? अब आपको इसके अलग-अलग स्टेप्स में जाना होगा। अब आपने इरेज़र का यूज़ करना है। ये मेथड भी आपको कई ट्यूटोरियल्स में मिल चुका होगा, तो आपको इसको भी समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो देखें, यहाँ से हमने इसकी टेल को और इसके पूरे हिस्से को यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब हमने इसको सेट कैसे करना है? तो सॉरी, मैं बैक जाती हूँ थोड़ा। इसको इस तरह से, इसको सेट करने के लिए अब आपको थोड़ा सा अपने ब्रश के साइज़ को सही करना होगा। तो ये देखें, अब यहाँ से हमने ब्रश का साइज़ थोड़ा कम किया और करैक्टर को हम यहाँ से इस तरह से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ये करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हम भी अपने करैक्टर को एनिमेट करेंगे तो अलग अलग पार्ट्स को हम एनिमेट कर सकते हैं। जस्ट आपको अगर कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करना तो आप फिर माउथ को बॉडी से अलग ना करें। फिर आप बस क्या कर सकते हैं, जस्ट माउथ के एनिमेट कर उसी में लगा के बस इसकी लेग्स को और टेल को अलग से हाइड कर दें। तो ये देखें, तो ये जो है हमारा इसका माउथ जो है वो इधर बन गया। अब मुझे ब्रश में जाना है। ब्रश में जाने के बाद मुझे इसको एक कलर को यहाँ से सेट करना है। ये देखें, अब जो है ये मेरा कलर यहाँ से सेट हो गया इस तरह से। और मैं पिक्चर को बेहतर करूँगी ताकि इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क ना आए और ये मेरा एनिमेट जो हो बहुत अच्छे तरीके से हो। क्योंकि आपने जब भी कलर को डिज़ाइन कर लेना है तो उसके बाद इसके कलर को पिक करके आपने इसको ज़रूर यहाँ से कलर देना है ताकि इसका रिज़ल्ट बेहतर आए।
तो ये हमारा यहाँ से डिज़ाइन हुआ कंप्लीट। अब हमारी जो फेस की लेंथ है ये बहुत कम है, तो आप इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं अपनी फिंगर से। तो ये देखें, अब ये आप इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। ये आपका फेस यहाँ पर सेव हो चुका। अब आपने इसको कुछ नहीं करना, इसी लेयर को आपने डुप्लिकेट करना है और इसके फेस को आपने इरेज करना है। इसके फेस को इरेज करें और इसकी लेग्स को इरेज करें। तो इसमें जो चाहिए आपको जस्ट इसकी टेल। अब आपने क्या करना है, इसकी टेल को यहाँ से जाके सेव कर लेना है। पहले थोड़ा बड़ा करें और फिर इसको यहाँ से सेव कर लें। अब मंकी की टेल भी सेव हो गई। अब आपने इसको फिर से डुप्लिकेट करना है और अब आपने इसकी टेल को इरेज करना है और इसके फेस को। तो यहाँ से अब आपने इसको बहुत एहतियात से इरेज करना है। तो ये इतना हिस्सा इसका यहाँ से इरेज हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। इसको थोड़ा सा हम सेट करेंगे इस तरह से। अब जो है इसका बॉडी का इतना पार्ट हमें चाहिए। अब इसके बॉडी पार्ट को मैं डुप्लिकेट करके रख लूँगी। ठीक है, अब हम उसका वर्क कैसे करेंगे, पहले हम इसकी लेग्स को इरेज करते हैं। बैक पे जाती हूँ थोड़ा। तो यहाँ से हम अब आपने ये स्टेप्स को बहुत फोकस करके समझना है कि हमने इसकी लेग्स को कैसे अलग अलग करना है। ये देखें, यहाँ पर इस तरह से। इसका ये पार्ट इस तरह से आपको मिला। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ब्रश में जाकर यहाँ से कलर कर देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लेग की हमें शेप नज़र ना आए। ये जैसे ये लेग का स्टार्ट हो रहा है, हमने इसको ख़त्म करना है। और क्योंकि हमारी जो लेग है वो हमें अलग ही नज़र आनी चाहिए, तो हम इसको पूरे को ही यहाँ से कलर दे देते हैं। माउथ का, ये मंकी का जो कलर है बॉडी का, हमने दे दिया यहाँ से और यहाँ से। ये देखें, अब जो है इसकी बॉडी का इतना हिस्सा ये बन गया। अब ये जस्ट जो है इसकी बॉडी का मिड वाला पार्ट बना। अब हमने इसके अलग पार्ट्स को बनाना है। वो कैसे, वो हम देखते हैं कैसे। ठीक है, ये इतना पार्ट इसका बना। अब इसको थोड़ा मैं जूम करके सेव करूँगी इस तरह से, और हमने इसको कर लिया सेव। अब ये हमारे पास सेव हो गया। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने इसके इस पार्ट पर आना है, आकर इरेज़र लेनी है और एक दफ़ा और डुप्लिकेट करके रखना है इसको, और इसके इस पार्ट को इरेज कर देना है इस तरह से। अब आप बना रहे हैं इसकी लेग्स। बहुत ध्यान से आपने इसके इस कलर को ख़त्म करना है और लेग के आगे वाले पार्ट को भी। ये यहाँ से इसकी जो एनिमेशन है वो होगी अब।
ये इसकी लेग का एक पार्ट है। यहाँ पे, ठीक है, इसको आपने अलग करके रख लिया। देख सकते हैं आप ऐसे। अब आपने इसकी इस टांग को, तो पाँव को और लेग को अलग करके रख लिया है। अब आपने इसको ऊपर लेके जाना है थोड़ा इस तरह से। अब यही लेग जो है यही आपके पार्ट 1 में भी आएगी और पार्ट 2 में भी। मीन्स कि यही लेग आपकी जो है दोनों जगह काम करेगी। बैक वाली तो हम बनाने लगे हैं, ये हमारी जो है लेग फ्रंट पे वर्क करेगी कुछ इस तरह से। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा कि आप मंकी को कैसे डाउनलोड करेंगे और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे और फिर उसके पार्ट्स को कैसे अलग करेंगे, और फिर पार्ट्स को अलग करने के बाद फिर हम उसको एनिमेट करते हैं। पहले एनिमेट हम नहीं करते। तो इसको यहाँ से इस तरह से सेट करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा वर्क है इस तरह से। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट में कि कैसे हम इसको एनिमेट करेंगे, लेकिन पहले हमने क्या करना है, पहले हमने इसकी बैक वाली लेग्स को भी अलग करने का तरीका जो है मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम इसके एनिमेशन वाले हिस्से पे जाएंगे। ये इसका लेग वाला हिस्सा इतना सेव हुआ। ये यहाँ पर हम मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। इरेजर वाला पार्ट जाते हैं। इस तरह से और ब्रश में आ जाते हैं। इस ब्लैक कलर पे जाते हैं, थोड़ा बैक जाते हैं। इस तरह से इसको कलर दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो है लेग का एक पार्ट बन गया। अब हमने इसको कर लेना है सेव। इसको सेव करने के बाद अब आपने आ जाना है इस पार्ट पे। अब आपको फिर से इरेजर में जाना है। इरेजर में जाने के बाद आपको अब इसकी लेग का दूसरा हिस्सा चाहिए जो ये है वो। ठीक है जी। अब आपने इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। इसको अब आप एनिमेट करेंगे और फिर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इधर ही हम इस ट्यूटोरियल का एंड करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको एनिमेट करें, कैसे सब मेथड से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ पूछा जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।